गर्मी में दाल चावल आम की चटनी खाने वाला ससुराल। पता नहीं क्यों फिर से सासू माँ ने बाहर से सामान लाने से मना कर दिया। और मेरे पतिदेव भी इतने महान हैं कि मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। ऊपर से इस दाल चावल ने भी मेरा दिमाग खराब कर दिया है। अब इसके साथ हर रोज़ कच्चे आम की चटनी भी पीसनी होगी। प्रीति दाल चावल बना रही थी और उसके साथ वो आम की चटनी भी सिलबट्टी पर पीस रही थी। आम की चटनी सिलबट्टी पर बनाते हुए, एक तो रोज़ रोज़ इस सिलबट्टी पर चटनी पीसते रहो, इसके अलावा तो मुझे और कोई काम नसीब ही नहीं होता है। वहीं दूसरी तरफ शांति रमेश से उदास होकर कहती है, मैंने बहू को बाहर का खाना लाने से मना कर दिया। हालांकि मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन अभी हम कुछ नहीं कर सकते। अभी हमें इन सब चीज़ों पर कंट्रोल करना होगा। बहू को तो अभी मैं सच भी नहीं बता सकती। अगर उसे पता चल गया तो वो भी बेचारी बेवजह परेशान हो जाएगी। इसलिए मैं अभी उसे कुछ भी इस बारे में नहीं बताना चाहती। कोई बात नहीं, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी कुछ ही समय की बात है। जब सब ठीक हो जाएगा तब तुम बहू को सारी बात बता देना। वैसे सच कहूँ तो भाग्यवान, आज तो मेरा भी कुछ अलग खाने का मन कर रहा है। हम सिर्फ दाल चावल खाते हैं रोज़ रात को। आज खाने में रोटी और आलू की सब्जी भी बनवा लेना। हाँ, सही कह रहे हो, चलो बनवा लेते हैं। वैसे भी कुछ दिन एडजस्ट करना था और अब कुछ दिन और की बात रह गई है। बस भगवान की कृपा से सब ठीक हो जाए, उसके बाद तो कोई परेशानी ही नहीं होगी। फिर तो मैं पूरी रसोई की जिम्मेदारी अच्छे से बहू के हाथ में ही सौंप दूंगी। आखिर ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से प्रीति एक तरफ इतना गुस्सा हो रही थी और साथ में उसे दाल चावल और उसके साथ में आम की चटनी बनाने में भी गुस्सा आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ शांति और रमेश किस मजबूरी के बारे में बात कर रहे थे, जानने के लिए चलते हैं समय में थोड़ा पीछे। दाल चावल और उसके साथ आम की चटनी का कॉम्बिनेशन तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बेटा, तुमने तो आम की चटनी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनाई है। तुम्हारे हाथों में तो जादू है। तुम्हें पता है मुझे बचपन से ही आम बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं तो बचपन में आम की सब्ज़ी बहुत खाती थी। साथ में आम की सब्ज़ी को ठंडा करके खाने में तो और अच्छा लगता है। फ्रिज में रखी हुई आम की चटनी और उसके साथ रोटी खाओ, ओहो, गर्मी में क्या ही मज़ा आ जाता है। जी मम्मी जी, मुझे भी आम की चटनी बचपन से बहुत पसंद है। मेरी नानी तो आम की चटनी ऐसी बनाती थी, उनके जैसा स्वाद तो मैं आज तक नहीं बना पाई। लेकिन भाभी, आपने भी बहुत स्वादिष्ट चटनी बनाई है और आप कहना चाहती हैं कि आपकी नानी इससे भी स्वादिष्ट चटनी बनाती थी। फिर तो आपको खाकर मज़ा ही आ जाता होगा। हाँ भाभी, वाकई आपने लाजवाब चटनी बनाई है। आप मेरे लंच में तो एक्स्ट्रा चटनी पैक कर देना। ठीक है, मैं पैक कर दूंगी। उसके बाद प्रीति सभी का टिफिन पैक करती है और वो सब अपने अपने काम पर चले जाते हैं। इसके बाद प्रीति सबसे पहले रसोई में जाकर रसोई साफ करती है, उसके सारे बर्तन धोती है। सभी को मेरे हाथ की आम की चटनी कितनी अच्छी लगती है, लेकिन हर रोज सिलबट्टे पर आम की चटनी बनाने में तो मेरी हालत खराब हो जाती है। आज एक काम करूंगी, रात को मशीन में ही पीस करके रख दूंगी। ऐसा सोचने के बाद प्रीति रसोई से बाहर आती है और उसके बाद वो घर का सारा काम खत्म करती है। इस तरह शाम हो जाती है और शाम को जब सब घर वापस आ जाते हैं तो प्रीति फिर से रसोई में खाना बना रही थी। चलो, चावल तो पकाने के लिए मैंने गैस पर रख दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ दूसरी गैस पर कुकर में दाल भी उबल गई है और उसके लिए तड़का तैयार करना है। अब प्रीति प्याज और टमाटर काट लेती है और उसके साथ आम को भी अच्छे से काट लेती है। सारी चीज़ अच्छे से काटने के बाद प्रीति एक कढ़ाई में तेल डालकर सबसे पहले तो दाल के लिए तड़का तैयार करती है। वो तेल में करी पत्ता, जीरा और दालचीनी डालकर उसमें प्याज, टमाटर और मिर्च मसाले डालने के बाद उसे अच्छे से भूनकर उसे मिक्स करना शुरू करती है और इस तरह दाल का तड़का तैयार हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो मिक्सी निकालती है और उसके बाद जार के अंदर वो कच्चा आम, उसके साथ थोड़ी सी प्याज और हल्का सा नमक डालकर, थोड़ी सी मिर्ची और 2 लहसुन की कलियाँ, साथ में थोड़ा सा गुड़ डालकर उसे मिक्सी में अच्छे से पीस लेती है। देखा, मिक्सी में कितनी जल्दी काम हो गया, वरना यहाँ पर तो मैं हाथ से चटनी बनाने में ही लगी रहती बस। इसके बाद प्रीति सभी को खाना परोसती है, लेकिन जैसे ही सब आम की चटनी खाते हैं तो उन्हें उतना कुछ स्वाद नहीं लगता। बेटा, आज कुछ इतना मज़ा नहीं आ रहा है, तुमने चटनी में ऐसा क्या कर दिया? हाँ भाभी, सुबह तो चटनी एकदम लाजवाब लग रही थी, लेकिन अभी तो ऐसा लग रहा है जैसे कि बस इसकी सारी ही जान निकाल दी हो। हाँ बेटा, खट्टे मीठे पान का स्वाद तो आ रहा है, लेकिन वो मज़ा नहीं आ रहा है जो एक चटनी खाने में आता है। अरे अब मैं क्या करूं? ऐसे तो सबको पता चल जाएगा कि मैंने मिक्सी में ही चटनी बनाई है। सच बता दूं क्या? सच बताऊंगी तो इन्हें बुरा तो नहीं लगेगा और मुझे डांट तो नहीं पड़ेगी। तभी चटनी को ध्यान से देखने के बाद शांति कहती है,
मैं समझ गई, तुमने चटनी आज सिलबट्टे पर नहीं बल्कि आज तुमने चटनी मिक्सी में बनाई है। लो जी, फंस गई मैं तो। देखो बेटा, हमें मिक्सी की चटनी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। हम तो शुरुआत से ही सिलबट्टे की चटनी खाते आए हैं। इतने साल हो गए, हमने तो मिक्सी की चटनी की तरफ मुंह मोड़कर भी नहीं देखा है, इसलिए तो मुझे पहचानने में थोड़ी सी देर हो गई। जी ठीक है मामी जी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। अब प्रीति ने उस समय तो हाँ कर दी थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये हर रोज़ का होने वाला है। प्रीति को अब हर रोज़ ही सुबह, दोपहर और शाम तीनों समय में खाने के लिए कच्चे आम की चटनी सिलबट्टे पर पीसनी पड़ती थी। मैं तो सच में परेशान हो गई हूँ। सुबह शाम बस सिलबट्टे पर आम की चटनी पीसते रहो। पता नहीं इनको इसके अलावा और कुछ खाने में मज़ा नहीं आता क्या? अरे आज तो सबके लिए आलू के पराठे बना रहे थे, तो उसके साथ भी इन्हें आम की ही चटनी खानी है। आम की चटनी पीसने के बाद प्रीति सबके लिए गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाती है और सबको खाना परोस देती है। हाँ, आलू के पराठे के साथ भी आम की चटनी का स्वाद कितना अच्छा लग रहा है। खाना खाकर तो मज़ा ही आ गया। हाँ, और मुझे यहाँ पर परेशान करके तो सबको मज़ा आएगा ही ना। एक दिन भी मुझे चैन नहीं मिलता सिलबट्टे पर चटनी पीसने में। उसके बाद सब खाना खा लेते हैं। प्रीति घर का बाकी काम करती है। तब प्रीति शांति के पास जाती है, जो हॉल में बैठकर टीवी देख रही थी। मामी जी, मुझे सब्जी लानी है, तो बता दीजिए क्या क्या लेकर आना है। प्रीति शांति को बोलती है, लेकिन शांति तो कहीं और ही ख्यालों में खोई हुई थी, इसीलिए उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता, जिसकी वजह से प्रीति शांति को दोबारा बोलने की कोशिश करती है। मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी कहाँ खो गई हैं? शांति को बार बार बोलने के बाद ही एहसास होता है कि प्रीति उसे बोल रही है। तब शांति हड़बड़ाते हुए कहती है, हाँ बेटा, बोलो क्या बात है? मम्मी जी, क्या कोई परेशानी है? आप परेशान नजर आ रही हैं। नहीं बेटा, कोई भी बात नहीं है। तुम बताओ, तुम क्या कह रही थी? मम्मी जी, मैं तो कह रही थी कि मुझे अभी बाजार जाना है, तो आप बता दीजिए कि बाजार से क्या क्या सब्जी लेकर आनी है। बेटा सुनो, अभी तो तुम बाजार में सिर्फ 1 पाव आलू आधी किलो ले आना, 1 पाव मिर्ची और 1 पाव फली और कोई दूसरी सब्जी जो तुम्हें पसंद हो वो 1 पाव ले आना। अभी तो तुम बस इतना ही ले आओ। क्या कहा? सारी सब्जी बस 1 पाव लेकर आनी है? 1 पाव सब्जी में भला क्या होगा? सारा काम खत्म करने के बाद शाम को प्रीति अपने पड़ोसन नेहा के साथ बाजार जा रही थी। दोनों पहले सब्जी लेने जाती हैं। भैया, मुझे 2 किलो आलू, 1 किलो प्याज और 1 किलो पेठा दे दीजिए। साथ में 1 किलो टमाटर और इसके साथ 1 किलो गोभी भी कर देना। पर मुझे तो बस आधे किलो आलू, 1 पाव मिर्ची, 1 पाव फली और आधे किलो पेठा दे देना। जी ठीक है बहन जी, रुकिए, मैं अभी आप दोनों की सब्जी पैक कर देता हूँ। वहीं एक तरफ सब्जी वाला सब्जी पैक कर रहा था, तो दूसरी तरफ नेहा प्रीति से पूछती है, एक बात बताओ, तुम इतनी कम सब्जी क्यों लेकर जा रही हो? बस क्या बताऊँ, मेरे ससुराल में तो दाल चावल और आम की चटनी के अलावा कुछ और बनता ही नहीं है। पहले तो फिर भी हम हर रोज़ कोई दूसरी सब्जी बन जाती थी, और कभी कभी जैसे आम की चटनी के साथ आलू के पराठे या कुछ और बन जाता था। लेकिन अब तो सुबह भी सब दाल चावल बनवाने लगे हैं। पता नहीं क्या हो रहा है। मेरे ससुराल वालों को लगता है कि बहुत ही तगड़ा ऑब्सेशन हो गया है दाल चावल के साथ, और साथ में आम की चटनी के साथ भी। जी मैंने आप दोनों की सब्जी पैक कर दी है। आपके तो बहन जी 350 रुपये हो गए और आपके 200 रुपये हो गए। उसके बाद प्रीति और नेहा दोनों सब्जी वाले को पैसे दे देती हैं और वहाँ से सब्जी लेने के बाद दोनों आगे जा रही थी। वैसे सच कहूँ तो एक बार को तो तेरे ससुराल वाले सही लगते हैं मुझे। ऐसा क्यों भला? कितना तो अच्छा है तेरे लिए, कितना तो फायदा हो रहा है तुझे। अरे कम से कम तुझे बार बार अलग अलग तरह की सब्जी तो नहीं बनानी पड़ती। और एक तरफ मेरे ससुराल वालों को देखो, मुझे पता नहीं क्या बनाने को बोलते हैं, अलग अलग तिकड़म करने को कहते हैं। कभी कहते हैं भरमा भिंडी बनाकर रखो, कभी कहते हैं कि आज शाही पनीर बना लो, और यहाँ तक कि कई बार तो मैं पूछूंगी कि क्या बनाना है तो कहेंगे अपनी मर्जी से बना लो, और फिर अपनी मर्जी से कोई सब्जी बना दूंगी तो बोलेंगे ये क्या बना दिया। हमें अच्छा नहीं लग रहा, हमारे लिए हमारी मर्जी का खाना बनाओ। मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ। तुम्हें इतना सब कुछ बनाना पड़ता है इसीलिए तुम परेशान हो गई हो, और मुझे कुछ एक्स्ट्रा बनाना नहीं होता इसीलिए मैं परेशान हो गई हूँ। क्योंकि बात यहाँ पर बनाने की नहीं है, बात है कि मेरा भी तो कुछ एक्स्ट्रा खाने का मन करता है ना। अब मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं करता रोज़ दाल चावल और उसके साथ आम की चटनी खाऊं। तेरी ये बात भी बिल्कुल सही है। तो कोई बात नहीं, तेरा जो भी खाने का मन करता है तू अपने पति या अपनी सास से कह सकती है कि तुझे अपनी मर्जी का खाना बनाने दे, या फिर तो कभी कभी बाहर से मंगवा कर खा लिया कर। सबके लिए दाल चावल बना दे और अपने लिए बाहर से खाना मंगवा ले। ऐसे कितना इजी हो जाएगा।
हाँ हो तो जाएगा, ये आइडिया और भी अच्छा है। इस तरह मुझे कुछ एक्स्ट्रा खाना नहीं बनाना होगा और मुझे भी अपनी मर्जी का खाना को मिल जाएगा। अब ये सोचकर प्रीति घर वापस आती है और प्रीति तो अपनी सास से ये बात सब कहते हुए तो पहले कतरा रही थी, इसलिए वो इस बारे में सबसे पहले अपने पति से बात करने के बारे में सोचती है। पहले वो रात को सभी को डिनर देती है जिसमें आज फिर से दाल चावल और आम की चटनी बनी हुई थी। आज का खाना बहुत अच्छा बनाया है। मैं तो कहती हूँ बहू कि अब क्या रखा है बाकी सब्जी में, मुझे तो यही कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है। अब तुम हर रोज सिर्फ दाल चावल और आम की चटनी ही बना लिया करना। हाँ, मुझे भी कोई परेशानी नहीं है। अगर ज़्यादा मन करे तो सुबह सादे पराठे हो जाएंगे आम की चटनी के साथ, और रात को यह हल्का खाना अच्छा रहेगा। सही बात है, मेरे पतिदेव भी तो इन्हीं के बेटे हैं, तो इनके जैसे ही तो बात करेंगे। कोई बात नहीं, इनसे तो मैं बाद में बात करूंगी। अब सब खाना खाने के बाद अपने कमरे में चले जाते हैं और वहीं दूसरी तरफ प्रीति रसोई का सारा काम खत्म करने के बाद जब रात को सोने के लिए अपने कमरे में जाती है तब वो रोहन से बात करती है। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ कहो, क्या बात है? मैं कहना चाह रही थी कि मैं रोज रोज दाल चावल खाकर बोर हो जाती हूँ। मेरा कुछ अच्छा खाने का मन करता है, इसीलिए मैं कह रही थी कि आप मेरे लिए कल कुछ अच्छा सा खाने के लिए ले आना। बहुत दिनों से मेरा चटपटा खाने का मन कर रहा है। अच्छा बस इतनी सी बात? ठीक है, मैं कल तुम्हारे लिए ले आऊँगा। थैंक यू सो मच, यू आर द बेस्ट। लेकिन सबसे छुप कर लेकर आना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि यहाँ पर क्या चल रहा है। हाँ बाबा ठीक है, तुम चिंता मत करो। उसके बाद प्रीति सो जाती है और अगले दिन वो खुशी खुशी पूरे घर का काम कर रही थी और इंतजार कर रही थी कि शाम को रोहन उसके खाने के लिए कुछ अच्छा लेकर आएगा। प्रीति रात का डिनर बना रही थी और खुशी से गुनगुना रही थी। वो आम की चटनी बनाने के लिए प्याज और आम काट रही थी। आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे समाना है पीछे, आज मैं ऊपर आसमान नीचे। इस तरह गाना गाते हुए प्रीति खाना बना रही थी। तब उसने सारी चीजें काट ली थी और अब वो सिलबट्टे पर चटनी पीस रही थी। काफी देर तक सिलबट्टे पर चटनी पीसने के बाद उसने जो गैस पर दाल चावल पकाने के लिए रखा था वो भी पक जाता है और उसके बाद वो कुछ गर्मा गर्म रोटी बनाती है और सभी को खाना परोसती है। सब बड़े मजे से खाते हैं। बेटा हमारा खाना तो खत्म होने वाला है, तुमने अब तक खाना शुरू क्यों नहीं किया? मम्मी जी मुझे भूख अभी नहीं लग रही है, मैं थोड़ी देर में खा लूंगी। अच्छा ठीक है बेटा, लेकिन समय पर खा लेना। जी ठीक है मम्मी जी। उसके बाद सब जब खाना खाकर वहां से चले जाते हैं और प्रीति रसोई में बड़ी खुशी से बर्तन धो रही थी। आज तो पता नहीं रोहन जी मेरे खाने को क्या लेकर आए होंगे। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, मुझे बस जल्दी से कमरे में जाकर देखना है। अब प्रीति प्लेट लेकर अपने कमरे में जाती है और रोहन को कहती है, चलिए जल्दी दीजिए। क्या देना है? अरे अब मजाक मत कीजिए, वैसे भी मेरी भूख के मारे जान निकली जा रही है और मैं पूरे दिन से इंतजार कर रही थी। जल्दी बताइए आज आप बाहर से मेरे लिए खाने को क्या लेकर आए हैं? मैं तो बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी और मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है। चलिए आप जल्दी से दे दीजिए। ये बात सुनने के बाद तो रोहन का मुंह बन जाता है और वो घबराते हुए कहता है, मुझे माफ करना, लेकिन मैं तो तुम्हारे लिए कुछ भी लाना भूल गया। क्या कहा? कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं? देखिए अगर आप मजाक कर रहे हैं तो ये बहुत ही गंदा मजाक है। मैंने आज पूरे दिन से इंतजार किया और अभी भी मुझसे सब्र नहीं हो रहा है। अब प्लीज जल्दी बता दीजिए क्या सच है। हाँ मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, मुझे माफ करना, लेकिन मैं लाना भूल गया, मुझे बिल्कुल याद ही नहीं रहा। अब बेचारी प्रीति ये सुनकर बहुत बुरा लगता है उसे, और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता है क्योंकि वो सुबह से बेसब्री से इस चीज का इंतजार कर रही थी। क्या कहा? लाना भूल गए? एक दिन आप मुझे भी भूल जाओगे तो भी कह देना कि माफ करना मैं आपको भूल गया हूँ। आपने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। भला ऐसा भी कोई किसी के साथ करता है क्या? आज मेरा दिल बहुत बुरी तरीके से टूट गया। आपने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। इतना कहकर प्रीति गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से चली जाती है। अरे रुको तो सही, मेरी बात तो सुनो जरा। रोहन प्रीति को रोक कर समझाने की कोशिश करता है लेकिन प्रीति नहीं रुकती और रसोई में चली जाती है। प्रीति को बहुत ज्यादा भूख लग रही थी, इसलिए वो थोड़े से बचे हुए चावल में ही दाल डालकर उसके साथ कच्चे आम की चटनी मिलाकर खाने लगती है। कैसी किस्मत है मेरी, सुबह से चाट बल्ला खाने का इंतजार कर रही थी और घूम फिर कर वहीं से फिर दाल चावल पर आकर ही रुक गई हूँ मैं। जब खाना खाकर प्रीति वापस कमरे में जाती है तब रोहन उसे कहता है, अरे बाबा मुझे माफ कर दो, आज तो मैं भूल गया, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा। अगली बार मैं तुम्हारे लिए पक्का कुछ अच्छा खाने को लेकर आऊंगा, जो तुम कहोगी वही खाने के लिए ला दूंगा। अच्छा ठीक है, मेरा चाप खाने का मन कर रहा है तो अगली बार चाप और नान लेकर आ जाना। हाँ ठीक है, अब तो गुस्सा थूक दो और आराम से सो जाओ।
उसके बाद दोनों सो जाते हैं। फिर वही एक तरफ प्रीति को हर रोज़ में दाल चावल और आम की चटनी बनानी पड़ रही थी और दूसरी तरफ प्रीति हर रोज़ रोहन का बेसब्री से घर आने का इंतज़ार करती और सोचती कि शायद आज तो रोहन उसके लिए बाहर से खाने को कुछ लेकर आएगा। लेकिन ऐसे ही पूरा एक हफ्ता गुजर जाता है और रोहन उसके लिए एक भी दिन कुछ नहीं लेकर आ रहा था। ये सब जानने के बाद प्रीति को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। आप तो बस मुझे उल्लू बनाते हैं। मुझे तो लग रहा है कि मैं आपकी लाइफ में बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। आपको मेरे होने ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। आपको फर्क ही नहीं पड़ता कि आपकी पत्नी आपसे इतने दिनों से कुछ मंगवा रही है और मैं इतने दिनों से बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। हर रोज बस आप आकर एक शब्द कह देते हैं कि माफ करना, मैं तो भूल गया। हाँ, तो मैं अक्सर भूल जाता हूँ, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। आपके ऑफिस से निकलने के बाद भी मैंने आपके पास कॉल करके आपको याद दिलाया था, लेकिन उसके बाद भी आप भूल गए। हाँ, तो मैंने कहा था मैं भूल गया तो भूल गया, इसमें इस बात को इतना बढ़ाने की क्या जरूरत है। आज के बाद मुझे आपसे कोई सामान नहीं मंगवाना है, कोई जरूरत नहीं है आपको कुछ भी लेकर आने की, कुछ नहीं खाना मुझे। उसके बाद प्रीति गुस्सा होकर सोने के लिए लेट जाती है, जिसे देखकर रोहन को बहुत बुरा लगता है। मुझे माफ करना, लेकिन अभी मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। मुझे बस थोड़ा सा टाइम दो, उसके बाद मैं तुम्हें सब सच बता दूंगा कि क्या चल रहा है। मैं चाहकर भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। आखिर ऐसी क्या बात चल रही थी जो रोहन प्रीति से ये क्या छुपा रहा था और उसकी इच्छा के लिए वो उसकी मर्जी का कुछ भी नहीं ला पा रहा था। लेकिन क्योंकि अब अगले दिन फिर से प्रीति सबके लिए रसोई में दाल चावल बना रही थी। सुबह कम से कम पहले पराठे तो बन जाते थे, अब फिर से वही दाल चावल बन रहे हैं। अब बस बहुत हो गया, आज मैं अपनी सास से इस बारे में बात करके रहूंगी। अब प्रीति बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी, इसीलिए वो इस बारे में शांति से बात करती है। मामी जी, मैं तो हर रोज़ दाल चावल खाकर बहुत ज़्यादा पक गई हूँ। इसके साथ चटनी भी सिर्फ एक ही बनती है, वो भी आम की ही चटनी। अब तो आपने सब्ज़ी मंगवाना भी बहुत कम कर दिया है। क्या मैं आज सबके लिए शाही पनीर चाप की सब्ज़ी बना सकती हूँ? बेटा, भला ऐसी सब्ज़ी बनाने का क्या फ़ायदा होगा जब घर में ऐसे कोई इसे खाएगा ही नहीं। तो फिर मम्मी जी, कम से कम मैं अपने लिए ही बाहर से खाना ऑर्डर कर लेती हूँ। ये बात सुनकर शांति को भी थोड़ा गुस्सा आता है। जब तुम्हें एक बार बोला है कि दाल चावल और आम की चटनी के अलावा कुछ और नहीं बनेगा, फिर तुम बार बार इस बात को क्यों लेकर आ जाती हो? शांति के डांटने के बाद प्रीति चुपचाप गुस्से में चली जाती है और अपना काम करने लगती है। वो दाल चावल और आम की चटनी बना रही थी। आम की चटनी सिलबट्टे पर बनाते हुए, एक तो रोज रोज इस सिलबट्टे पर चटनी पीसते रहो, इसके अलावा तो मुझे और कोई काम नसीब ही नहीं होता। बस बहुत हो गया। वहीं दूसरी तरफ शांति रमेश से उदास होकर कहती है, मैंने बहू को बाहर का खाना लाने से मना कर दिया। हालांकि मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। अभी हमें इन सब चीज़ों पर कंट्रोल करना होगा। बहू को तो अभी मैं सच भी नहीं बता सकती, अगर उसे पता चल गया तो वो भी बेचारी बेवजह परेशान हो जाएगी। इसीलिए मैं अभी उसे कुछ भी इस बारे में नहीं बताना चाहती। कोई बात नहीं, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। वैसे भी कुछ ही समय की बात है, जब सब ठीक हो जाएगा तब तुम बहू को सारी बात बता देना। वैसे सच कहूँ तो भाग्यवान, आज तो मेरा भी कुछ अलग खाने का मन कर रहा है। क्या हम सिर्फ दाल चावल खाते हैं रोज रोज रात? आज खाने में रोटी और आलू की सब्जी भी बनवा लेना। हाँ, सही कह रहे हो, चलो बनवा लेते हैं। वैसे भी कुछ दिन एडजस्ट करना था और अब कुछ दिन की ही तो बात रह गई है। बस भगवान की कृपा से सब ठीक हो जाए, उसके बाद तो कोई परेशानी नहीं होगी। फिर तो मैं पूरी रसोई की जिम्मेदारी अच्छे से बहू के हाथ में ही सौंप दूंगी। आखिर यहाँ ये सब क्या चल रहा था जिसके बारे में प्रीति को कुछ भी नहीं पता था। अब प्रीति बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और जब वो नेहा के साथ शॉपिंग करने जाती है तब उसे सारी बात बताती है। तेरे ससुराल वालों का तो मुझे भी कभी कभी कुछ समझ नहीं आता है। कभी कुछ बोलते हैं तो कभी कुछ और बोलते हैं, और खुद अपनी मर्जी का खाना खा रहे हैं और भला तुझे बाहर का खाना भी नहीं खाने देते। बिल्कुल सही कहा, लेकिन अब मैं अपनी मर्जी करूंगी। चलो हम दोनों बाहर कुछ खा कर आते हैं। उसके बाद प्रीति बाहर जाकर पहले गोलगप्पे खाती है और उसके बाद अपनी पसंद के मोमोज खाती है। इतने दिनों बाद प्रीति को बाहर का कुछ चटपटा खाकर बहुत अच्छा लगता है। आज जाकर मेरे मन को थोड़ी तृप्ति मिली है, वरना मैं तो बहुत परेशान हो गई थी। अब से मुझे सामान लाने के लिए जो भी पैसे मिलेंगे उसमें से मैं अपने लिए बाहर का खाना खाऊंगी। एक तरफ प्रीति ने यह फैसला किया था और वहीं दूसरी तरफ प्रीति ने एक और फैसला किया था। अब आज रात को जब वो दाल चावल बना रही थी, वैसे भी मुझे हर रोज़ इन लोगों के लिए दाल चावल और रोज़ सिलबट्टे पर चटनी पीस कर रखनी पड़ती है। तो एक काम करती हूँ, आज मैं एक्स्ट्रा चटनी और एक्स्ट्रा दाल चावल बना कर रख देती हूँ। कल सुबह गर्म करके वही दे दूँगी। बार बार खाना बनाने का कष्ट कौन करे। अब प्रीति ऐसा ही करती है। जब वो आम की चटनी बना रही थी तो वो एक्स्ट्रा चटनी बना कर रख देती है ताकि उसे अगले दिन फिर से बार बार चटनी नहीं बनानी पड़े, और साथ में वो दाल चावल भी एक्स्ट्रा बना लेती है।
आधा सामान जो है फ्रिज में रख देती है और बाकी का सभी को खाने के लिए दे देती है। चलो खाना पीना तो हो गया, अब सोने चलते हैं। सब खाना खाकर अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं और अगले दिन सुबह भी प्रीति सभी को वही रात के दाल चावल बने गर्म करके दे देती है। खाना आज थोड़ा अजीब क्यों लग रहा है? आज तो खाने का टेस्ट बहुत अलग लग रहा है। नहीं, कुछ भी अलग नहीं लग रहा है। आप लोगों को बस ऐसे ही वहम हो रहा होगा। अब कोई भी इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और खाना खा लेता है। अब प्रीति ऐसा ही करती है, जब भी उसे खाना बनाना होता तो वो थोड़ा एक्स्ट्रा ही खाना बनाती ताकि दूसरे टाइम उसे दोबारा खाना ना बनाना पड़े, जिससे प्रीति को बड़ा अच्छा लग रहा था। चलो अब मुझे रात का खाना नहीं बनाना पड़ेगा, मैंने एक्स्ट्रा खाना बनाकर फ्रिज में रख दिया है। कितना अच्छा है, मेरा टाइम बच रहा है। अब रात को फिर से प्रीति सभी को बासी खाना परोसती है और अपने लिए 2 ताज़ा रोटी बनाकर खा लेती है। और वहीं दूसरी तरफ जब भी प्रीति बाजार से सामान लेने जाती, शॉपिंग करने जाती, तो खुद बाहर से कुछ भी अच्छा खा कर आती। चलो आज हम ढाबे में जाकर बढ़िया से पराठे खाते हैं। हाँ चलो। प्रीति खुद अब ढाबे पर या फिर बाहर से जाकर खाना खाती थी। एक दिन रोहन घर पर आकर कहता है, मम्मी आजकल बैलेंस इतना ज़्यादा ख़राब क्यों हो रहा है? रसोई का बजट एकदम से ख़राब हो रहा है, इतने ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं, पहले तो ऐसा नहीं हो रहा था। ये सुनकर प्रीति घबरा जाती है कि कहीं उसकी बात सामने ना आ जाए। पता नहीं बेटा, मैंने तो बहू को ही सारी जिम्मेदारी दे रखी है, जो भी सामान है बहू ला कर देती है। अब तो मैं पक्का गई। बताओ प्रीति क्या बात है? वो कुछ भी नहीं। अब बहुत सारा सामान लाना होता है, घर का भी और सामान होता है, जैसे साबुन हो गया, सर्फ हो गया, और रसोई का भी सामान हो जाता है, दाल चावल आटा, बस यही सब है। और फिर थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करनी थी, इसीलिए। अच्छा ठीक है। इतना कहकर रोहन वहां से चला जाता है। शुक्र है बाल बच गई। लेकिन अगले ही दिन रोहन घर का सारा राशन लाकर रख देता है, जिसके बाद अब प्रीति का बाहर जाकर सामान लाना बंद हो जाता है। अब मैं क्या करूंगी? अब तो मैं बाहर जाकर खाना ही नहीं खा पाऊंगी, ये तो बड़ी मुसीबत हो गई। वहीं दूसरी तरफ अब प्रीति रात को फिर से सभी को वही खाना जो कि बाजी था उसे परोस कर देती है। और जैसे ही सब खाना खाते हैं, पता नहीं आजकल क्या हो रहा है, खाना हजम ही नहीं हो रहा, खाने का स्वाद भी अच्छा नहीं लगता और ऊपर से पेट में भी बहुत दर्द रहता है। क्या आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है मम्मी? मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। वही तो, मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है, बल्कि हम तो हल्का खाना खाते हैं और दाल चावल खाने के बाद भी ऐसा हो रहा है। अब बासी खाना खाने की वजह से सभी के पेट में भी थोड़ा थोड़ा दर्द रहने लगा था। सब सोच कर परेशान हो रहे थे कि आखिर यहाँ ये सब क्या हो रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब प्रीति बासी खाना बनाने से बाज नहीं आ रही थी। एक दिन रोहन और शांति दोनों प्रीति के लिए बाहर से कुछ खाने का लेकर आते हैं। अरे बेटा, तू ये बाहर से क्या लेकर आ रहा है? मम्मी मैं आज प्रीति के लिए बाहर से खाना लेकर आया हूँ। आखिर सब ठीक जो हो गया। अब मुझे बहुत समय से कह रही है और मैं उसकी इच्छा पूरी नहीं कर पा रहा था। हाँ, मैं भी आज बहू के लिए खाना लेकर आई हूँ। चलो सब साथ में खाएंगे। बहू को रसोई में जाकर सरप्राइज देते हैं। दोनों रसोई में जाते हैं तो देखते हैं कि प्रीति फ्रिज से चावल और दाल का पतीला निकाल कर गैस पर गर्म होने के लिए रख देती है और खुद से कहती है, चलो अब 10 मिनट में खाना गर्म हो जाएगा और मैं जब तक आराम से फ़ोन देख लेती हूँ। पहले से खाना बनाने का यही फ़ायदा होता है। ये बात सुनकर रोहन और शांति के होश उड़ जाते हैं और उसके बाद वो बाहर आकर ये सारी बात सबको बता देते हैं। इसका मतलब भाभी हम सबको बासी खाना खिला रही थी। तभी मैं सोचूं आजकल भाभी का खाना बनाने में ज़्यादा समय क्यों नहीं लग रहा है, और खुद वो अपने लिए गर्म रोटी बनाकर लाती थी और खा लेती थी। हमें बहू को सबक सिखाना होगा। अब जब प्रीति सभी के लिए खाना लाती है तो सब खाना खाने से मना कर देते हैं। आज तो हम बाहर से खाना लेकर आए हैं, यही खा लेते हैं, आज दाल चावल खाने का मन नहीं है। ये देखकर प्रीति खुश हो जाती है और सब एक साथ खाना खाते हैं। लेकिन अगले दिन सुबह जब प्रीति दोबारा उन्हें बासी खाना परोसती है, बेटा हमें खाने में ना स्वाद नहीं आ रहा, दाल में भी अच्छा स्वाद नहीं आ रहा, एक काम करो तुम प्याज छोड़कर हमारे लिए आज सिर्फ जीरे वाली दाल बना दो। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे बासी बासी सा खाना है। हाँ बेटा, तुम हमारे लिए दोबारा खाना बना दो। इस तरह सभी प्रीति को दोबारा खाना बनाने के लिए बोल देते हैं और प्रीति को दोबारा जाकर खाना बनाना पड़ता है। आज सबको क्या हो गया जो दोबारा खाना बनवा रहे हैं? प्रीति जब सबको दोबारा खाना बनाकर देती है तो सभी खाना खाते हैं। अब सभी हर रोज प्रीति के साथ ऐसा कर रहे थे। प्रीति सबको खाना खाने के लिए देती तो सब खाना खाने से मना कर देते थे और दूसरा खाना बनवाते, जिस वजह से प्रीति ने एक्स्ट्रा खाना बनाना छोड़ दिया। और अब जब वो गर्म खाना बनाकर देती थी तब भी सब उसे दोबारा खाना बनाने को कहते, जिसकी वजह से प्रीति परेशान हो जाती है और एक दिन कहती है,
आप सब बार बार इस तरह खाना क्यों बनवाते हैं? आपको पता भी है कितना ज़्यादा खाना वेस्ट होता है। हाँ बेटा, तो हमें पहले वाले खाने में तो स्वाद ही नहीं आता। आखिर पहले वाले खाने में आपको स्वाद क्यों नहीं आता? मैं पहले और दूसरी बार भी खाना तरीके से ही बनाती हूँ। 2 बार खाना बनाकर मैं भी परेशान हो जाती हूँ और मुझे तो समझ ही नहीं आता कि आपको खाने से क्या परेशानी लगती है। आखिर बात क्या है? अरे बेटा, जब तू पहले हमें बासी खाना देगी तो उसके बाद तो हम तुझे दोबारा खाना बनाने के लिए ही बोलेंगे ना। तूने तो हमें बिल्कुल ही गाय और बिल्ली समझ लिया कि हमें कैसा भी बासी खाना हजम हो जाएगा। ये बात सुनकर प्रीति के होश उड़ जाते हैं कि आखिर सबको सच कैसे पता चल गया। तो वो घबरा कर कहती है, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? बेटा, हमें सब सच पता चल गया। हमने खुद ऐसा करते हुए तुझे देखा है। तूने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मामी जी, मैं परेशान हो गई थी। हर रोज बस वही दाल चावल और उसके साथ आम की चटनी बनानी पड़ रही थी। यहाँ तक कि मैं आपको और रोहन जी को भी कह चुकी थी कि मुझे ये सब खाना अच्छा नहीं लग रहा और मुझे कुछ अलग खाना है। लेकिन आपने भी मुझे डांट दिया और इन्होंने भी 1 हफ्ते तक मुझे झूठा दिलासा दिया। आप सबको सिर्फ अपनी परवाह है, लेकिन मेरी इस घर में किसी को कोई परवाह नहीं है। मुझे बहुत गुस्सा आ गया, इसीलिए मैंने ऐसा किया कि बार बार खाना बनाने से अच्छा है कि मैं शॉर्ट ट्रिक से एक बार में खाना बना लूँ। पहले तो फिर भी घर में दूसरी सब्जी और पराठा बन जाता था, लेकिन अब नहीं बनता। ये बात सुनकर सबको बहुत बुरा लगता है। बेटा, हमें माफ़ करना। दरअसल पिछले 2 महीनों से हमारे घर में एक परेशानी चल रही थी। तुम्हारे पापा जी ने जितना भी पैसा था सारा इन्वेस्ट कर दिया था और वो इन्वेस्टमेंट हमें बहुत प्रॉफिट देने वाली थी। लेकिन एंड टाइम पर उनके दोस्त ने ही धोखा दे दिया, जिसकी वजह से घर में पैसों की थोड़ी दिक्कत चल रही थी और इसीलिए हम कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा नहीं कर रहे थे। हाँ, इसीलिए मैं भी तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का कुछ नहीं ला पा रहा था। क्या कहा? इतनी बड़ी बात हो गई और आप लोगों ने मुझे कुछ बताया भी नहीं। बेटा, हम तुझे परेशान नहीं करना चाहते थे। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आप लोगों को नहीं समझा और आपके साथ ऐसा किया। नहीं बेटा, हमारी भी गलती है कि हमें तुझे भी समझना चाहिए था और तुझे इस तरह परेशान नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अब सब ठीक हो गया है। हमारा जो घाटा होना था वो बच गया। इसी खुशी में आज हम सब शाम को रेस्टोरेंट में खाना खाने चलेंगे। इस तरह सभी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और उसके बाद सब आज रात को रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। वहाँ पर सब अपनी पसंद का खाना ऑर्डर करते हैं। आज तो मैं शाही पनीर खाऊंगी। हाँ, आज जिसे जो खाना है वो खा सकता है। मैं तो चीज़ कॉर्न पिज्ज़ा खाऊंगी, इतने दिनों से इंतजार कर रही थी। और प्रीति, तुम्हें क्या खाना है? मेरा तो आज छोले भटूरे खाने का मन कर रहा है। छोले भटूरे मेरी फेवरेट है और बहुत समय से खाए भी नहीं है। इस तरह सभी ने अपनी पसंद का खाना ऑर्डर किया और खूब मज़े से खाना खाया। फाइनली उनके घर में सब ठीक हो गया था। अगले दिन प्रीति नेहा के साथ शॉपिंग करने जाती है और वो ये सारी बात नेहा को बताती है। यानी तुमने ससुराल पर इतनी बड़ी मुसीबत आई, लेकिन खुशी है कि अब सब ठीक हो गया। हाँ, अब कोई परेशानी नहीं है। इसी खुशी में इन्होंने मुझे पैसे दिए हैं कि मैं अपनी मर्जी से कोई भी ड्रेस लेकर आ सकती हूँ। दोनों शॉप पर कपड़ा लेने जाती हैं और वहाँ पर प्रीति को एक ड्रेस पसंद आ जाती है। नहीं भैया, 1000 रुपये तो बहुत ज़्यादा है इस ड्रेस की। मैं तो आपको 800 रुपये ही दूंगी। अगर आपको देनी है तो डन कीजिए, वरना नहीं। अच्छा ठीक है बहन जी, मैं पैक कर देता हूँ। दुकानदार कपड़े पैक कर देता है और उसके बाद नेहा और प्रीति कपड़े लेकर जब रास्ते से घर वापस आ रही थी। अरे प्रीति, अब तो तेरे घर में पैसों की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है और तू तो पहले से भी ज़्यादा कंजूस हो गई है। यहाँ बात कंजूसी की नहीं है, बात यह है कि हमें अब थोड़े थोड़े पैसे बचाने चाहिए। अब पता चल रहा है कि कभी भी कोई भी मुसीबत आ सकती है और कभी भी कैसी भी सिचुएशन हो सकती है। इसीलिए अब मैंने सोच लिया है कि पहले की तरह मुझे नहीं करना है। उसके बाद प्रीति बहुत सारी सब्जी लेती है और घर आ जाती है और आज रात को उसने खाने में सभी के लिए सबकी पसंद का खाना बनाया था। उसने आज सबके लिए भरमा भिंडी और भरमा बैंगन और उसके साथ में मेथी का रायता बनाया था। इतने दिनों बाद इतना अच्छा खाना खाकर बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ, हमारी बहू के हाथों में तो जादू है। लेकिन बेटा, कुछ भी हो, आम की चटनी की तो अब इतनी आदत हो गई है कि उसके बिना खाना अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है पापा जी, मैं कल से आप सभी के लिए आम की चटनी बना दूंगी। इस तरह सब खाना खाते हैं और अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। अब इस तरह उनके परिवार में सब ठीक हो जाता है और प्रीति को भी ये सब पता चल गया था। अब उनके घर में दाल चावल और आम की चटनी के साथ फिर से पहले की तरह ही अच्छा खाना बनने लगा था।